अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। पार्ट ए है मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। पार्ट बी है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया जाएगा तब आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखेंगे, या फिर जब नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया जाएगा तब हम आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 देखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग सेवरल नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है या डिवाइड करवाया जाता है तो हम लिखेंगे कीप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर जो है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा। मींस के जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे या जिन नंबर को हम डिवाइड करवाएंगे उसमें हम वो नंबर देखेंगे जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे। जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे हमारा आंसर भी उतने ही नंबर्स तक रखेंगे। जबकि पार्ट 2 में कह रहा है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। जब नंबर को ऐड करवाया जाता है या सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है तब हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा, तो तब हम देखेंगे कीप लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसमें हमने देखना है कि पॉइंट के बाद जितने मिनिमम डिजिट होंगे हमारा आंसर भी वहीं तक होगा। ठीक है, तो पहले में मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग में हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना है, जबकि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में हमने लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का उसने फॉर्मूला दे दिया है हाफ mv स्क्वायर। m बता दिया उसने मैस है, v बता दिया कि वेलोसिटी है। अब वो कह रहा है कि डायमेंशंस फाइंड करनी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला उसने दे दिया है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हमें मैस की डायमेंशन पता होनी चाहिए और वेलोसिटी की डायमेंशन पता हो, तब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस को फाइंड कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर मैस की डायमेंशंस क्या होती हैं, m कैपिटल, और वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होंगी, lt-1। जब हमें मैस की और वेलोसिटी की डायमेंशन पता होंगी तब हम काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। मैस की डायमेंशन पुट की, वेलोसिटी की डायमेंशन पुट की। ठीक है, तो स्क्वायर था यहाँ पर बन गया l स्क्वायर t-2। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई ml2 t-2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग। तो 4 नंबर दिए हुए हैं, उन्होंने पूछा है कि इसमें बताएं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। फर्स्ट देखते हैं 37 किलोमीटर। तो 37 किलोमीटर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं। नॉन जीरो डिजिट है 3 भी और 7 भी, तो यहाँ पर कितने हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 37 किलोमीटर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है 0.002953 मीटर। तो इसमें हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग या लीडिंग जीरोस होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 2953, ये 4 होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4। नेक्स्ट पार्ट है 7.50034। तो इस पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे क्योंकि ये 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है। नेक्स्ट पार्ट है 200.0 मीटर। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका रूल क्या था कि जो एंडिंग या फिर ट्रेलिंग जीरोस होते हैं अगर वो डेसिमल के साथ आ जाएं तो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर डेसिमल के बगैर हों तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 है तो ये क्या होगा, और है भी ये एंडिंग या फिर ट्रेलिंग 0 है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4। तो 200.0 मीटर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। फिजिकल क्वांटिटीज दे दी हैं, इनकी क्या फाइंड करनी है, डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले है पार्ट 1 प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, h से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो फार्मूला होता है E = hf। यहाँ से हम लोग h को सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा E/f। अब हमें यहाँ पर डायमेंशन पता होनी चाहिए एनर्जी की और फ्रीक्वेंसी की, तब हम जो है डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं किसकी, h की। तो एनर्जी की डायमेंशंस होती हैं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, और इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, ml2 t-2। जबकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज,
या पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी t-1। अब हमने एनर्जी की डायमेंशंस पुट कर दी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस पुट कर दी। तो t-1 एक t-1 से कट गया तो ये बन गया ml2 t-1, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई ml2 t-1, और इसको किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, थीटा बाय टाइम, ठीक है। थीटा जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, टी जो है वो टाइम है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो थीटा की 9 डायमेंशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती, बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही होती है, तो ये प्लेन एंगल जो है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और टाइम की डायमेंशन में पता है क्या होती है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और डायमेंशंस क्या हो जाएंगी इसकी टी। तो यहाँ पर ओमेगा की डायमेंशंस बन गई t-1, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कहता है 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज 3 रीडिंग्स आ गई, विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स ने एक रॉड की लेंथ को मेजर किया एक ऐसे स्केल के साथ जिसके ऊपर मिनिमम डिवीजन क्या था, 1 मिलीमीटर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसका लीस्ट काउंट कितना था, 1 मिलीमीटर। 3 रीडिंग्स रिकॉर्ड कर ली कुछ इस तरह, ठीक है। तो बताएं कि कौन सी रीडिंग करेक्ट है और क्यों है। तो यहाँ पर आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला, 0.424 मीटर। रीजन क्या है, बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल इज 1 मिलीमीटर। स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 मीटर। मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻3, इसको ओपन करके लिख दिया। पर हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं, जितने डिजिट होंगे हमारा आंसर भी उतने डिजिट तक रखेंगे। पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट्स लेने हैं, 3 डिजिट। तो इन तीनों अगर ऑप्शंस में देखें तो इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, इसमें 2 थे, और इसमें कितने हैं, 3। तो इट्स मीन हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है, थर्ड करेक्ट है। इसलिए हमने लेंथ को प्रिसाइजली मेजर कर लिया 3 डेसिमल प्लेस तक, और आंसर क्या आ गया हमारा, 0.424 मीटर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन। एक इक्वेशन है P इक्वल टू Q प्लस R। इफ Q एंड R बोथ हैव द डायमेंशंस ऑफ MLT, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P in SI। if the dimensions of Q were different from those of R, could you determine the dimensions of P। क्या कह रहा है कि Q और R दोनों की डायमेंशन सेम है, तो P की डायमेंशंस फाइंड कर दें, और P का यूनिट भी बताएं किसमें, SI में। फिर वो दूसरी पार्ट में कह रहा है कि अगर Q की डायमेंशन जो है वो डिफरेंट हो जाए किससे, R से, यानी कि इन दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट हो जाएं, तो फिर आप P की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। पहले वाली पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, P की डायमेंशंस। चूंकि Q और R दोनों की डायमेंशन सेम है, क्या थी दोनों की, MLT, तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी P की डायमेंशन भी वही होगी, MLT, ठीक है। तो पहला P की डायमेंशन वही होगी जो कि Q प्लस R की है। P का यूनिट फाइंड करना है, तो P चूंकि Q प्लस R का सम है, जब इन दोनों की डायमेंशन ही सेम है, जो डायमेंशन Q और R की है वही डायमेंशन P की है, तो इट्स मीन यूनिट भी P का वही होगा जो Q और R का है। पार्ट में उसने कंडीशन रख दी कि अगर Q और R दोनों की डायमेंशन सेम ना हो तो फिर P की डायमेंशंस क्या फाइंड कर सकते हैं। जब Q और R दोनों की डायमेंशन सेम ही नहीं है, हम इनको ऐड ही नहीं कर सकते, तो फिर हम P की डायमेंशंस भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल यही बता रहा है कि Q और R अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो P की डायमेंशंस भी वही हो जाएंगी, P के यूनिट भी वही होंगे जो इन दोनों के है। लेकिन अगर इन दोनों की डायमेंशन डिफरेंट हो जाती हैं तो हम इनको ऐड भी नहीं कर सकेंगे और P का फाइंड भी नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। डायमेंशनलेस क्वांटिटी बतानी है, इसकी डिफाइन और एक एग्जांपल देनी है। तो डायमेंशनलेस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशंस होती है, यानी कि कोई प्योर एक नंबर होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल होगा एंगल थीटा। थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, S/R। तो थीटा की जो है वो डायमेंशंस नहीं होती, ना ही थीटा का यूनिट होता है। अगर हम यहाँ से देखें, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और यहाँ पर R का यूनिट भी क्या होगा, रेडियस का मीटर होगा, तो मीटर मीटर से कट जाएगा। तो थीटा का ना कोई यूनिट है और ना ही थीटा की कोई डायमेंशन है, थीटा एक नंबर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। दोनों नंबर्स को पहले हम लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड करना है, और फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताना है। पार्ट फर्स्ट जो नंबर है 0.02055, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जब राउंड ऑफ किया तो स्टार्टिंग वाले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, यहाँ पर 4 डिजिट सिग्निफिकेंट थे। हमने राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, 3 डिजिट्स तक करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 0, और पहला 2 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, थर्ड 5 है, लेकिन अगला नंबर जो है वो 5 है, तो पिछला नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, चूंकि ये ऑड है तो एक नंबर इंक्रीज होके क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके आंसर आया 0.0206। इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 2.06, और पॉइंट कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 डिजिट मूव करवाया, और लेफ्ट से मूव हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, 10 टू रेस पार्ट -2। इसी तरह जब नेक्स्ट नंबर है इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला सिग्निफिकेंट फिगर है 4, दूसरा क्या है 6, तीसरा क्या है 5। नेक्स्ट डिजिट जो है 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा, एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। राउंड ऑफ का रूल है तो ये बन जाएगा 4660। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, और बाद में कितने डिजिट बने, 3 1 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा 10 टू रेस पार्ट 3। अगर पॉइंट को लेफ्ट से मूव करवाएंगे राइट की तरफ तो 10 की पावर किस में जाएगी, माइनस में। अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर किस में जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 4.66 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पार्ट 3। तो ये थे चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।